हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार नमस्कार। भगवान कहते हैं मन के बादशाह बनो, तीन लोक के स्वामी की संतान हो, दूसरे का विकार देखना ही नहीं। भगवान की कारीगरी देखो, छोटे से मुख में कितनी चीज़ें लगाई, आँख, नाक, कान, दांत, कितना अनमोल शरीर दिया है। सारे संसार को पालने का ठेका लिया है और हम एक परिवार में ही सेटिंग नहीं बना सकते। सोचो, करो विचार कि किस कारीगर की हम संतान हैं। एक संगीतज्ञ था और एक पादरी। संगीतज्ञ जब संगीत का अभ्यास करता तो पादरी की भक्ति प्रभावित होती थी। एक दिन पादरी संगीतज्ञ के पास बात करने गया, पर जाने के बाद भी बोला कुछ नहीं, रुक गया। तब संगीतज्ञ ने कहा, भाई बोलो, क्या कहना है? तब पादरी कहता है, आया तो मैं तुझसे बात करने था, पर अभी अभी मेरे मन से भगवान ने बात की है कि इसे कुछ नहीं कहना, ये मेरा मित्र है। पादरी कहता है, आज तुम्हारे कारण भगवान ने मुझसे बात की। संगीतज्ञ कहता है, मैं भगवान का मित्र, भगवान मुझे अपना मित्र समझते हैं। ये सुनते ही उसका जीवन बदल जाता है। तीन लोक के स्वामी ही हमारे माँ बाप पति हैं। जो ज्ञान सुने, दुख उनके लिए बना ही नहीं। सुबह उठते ही नाटक शुरू होगा। संसार परिवर्तनशील है, पर इसमें ना अटक। इस मन को गुरु ने मार भगाया, न माया न काया। इस मन से पूछो कि तूने किसको सुख दिया, किसको चैन दिया। एक मन था जो हमने अपने गुरु को, फिदा जी को दे दिया, वो वापस उठाना नहीं है। परमात्मा को हर पल अपने साथ रखो, मन की हस्ती है ही नहीं। जब मन डाउन हो करे तभी बोलो, गुरु मेरे साथ है। गुरु माना तृप्ति, प्यार। हमारे ही हाथ में है जीवन बनाना। ऐसी कोई बात ही नहीं जिसे योगी फेस ना कर सके। अपने कष्टों को पी जाओ, दूसरे को मीठी बात बताओ। मन हमारा चूहे की तरह है, जैसे चूहा पकड़ में नहीं आता, तेज भागता है, वैसे मन से खेलना है। दुखी नहीं होना, मन मन करके कई मन के ना हो जाना। है प्रेम जगत का सार, दूसरा कुछ है ही नहीं। दिन रात मस्त रहने का नेचर बनाओ। ऐसे चलेंगे यानी मस्त तो रास्ते छोटे हो जाएंगे। दुख का समय लंबा नहीं लगेगा। गुरु का काम है बीच मैदान में ज्ञान के मोती फेंकना। जिसको उठाना है उठा ले। तन शुद्ध, मन शुद्ध, थॉट शुद्ध। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें गीता जी के माध्यम से ज्ञान रूपी न जाने कितने अस्त्र शस्त्र दिए हैं, तो उन्हें स्थिति के हिसाब से यूज़ कर। सच्चा गुरु सिर्फ समझ देता है। भगवान कहते हैं, ये जगत झूठा है, पर गुरु के सामने बैठा बैठा तो कब बन जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। अपनी कमजोरी निकालो, दूसरों के दोष देखना सत्संग में मना ही है। राग द्वेष जाके मन नाही, बैरी प्रेमी एक समान। वो मूरत है ही भगवान, है ही भगवान। जितनी जल्दी हो सके मुस्कुरा दो। कोई भी स्थिति धक्का आता है, उस दिन पहचान लो कि भगवान आप इस रूप में आए हो। आपसे क्या लड़ाई करूं? सब भगवान पर छोड़ दो, आपे करेंगे।
बच्चे प्रभु की अमानत है। प्रभु की अमानत समझकर खाना पीना, दवाई पानी यानी देखभाल, भरण पोषण सब अच्छे से अच्छा करो, पर चिंता दुख ना करो। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और पियो। युवक ने ऐसा ही किया। संत ने पूछा, इसका स्वाद कैसा लगा? युवक ने थूकते हुए बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी की एक झील के सामने रुक गए। संत ने निर्देश दिया, चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। संत बोले, अब इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर से संत ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? युवक बोला, नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। संत युवक के पास बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इससे कम न ज़्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बनो, झील बन जाओ। दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। डू योर बेस्ट टिल रेस्ट, यानी मरते दम तक हमें अच्छा ही करना है। अखबार में कोई भी बुरी न्यूज़ पढ़कर क्या हम डिस्टर्ब होते हैं? फिर अपने बच्चे के लिए क्यों होते हैं? यानी मोह। हम किसी की प्रारब्ध में एंटर नहीं कर सकते, ना कोई हमारी प्रारब्ध में एंटर कर सकता है। दुख है ही नहीं, बना ही नहीं, तेरी कर्म कहानी ही तेरे सामने आई है। वाह वाह की आदत डालो। भक्तों को टेंशन तो फिर आम आदमी का क्या होगा? भक्त को तो इस धरती पर बहुत कुछ करना है। दुखी होना, उदास होना, चिंता करना, ये निम्न स्तरीय काम हैं। हम कर्म और ऐड कर लेते हैं। भगवान के प्रति भी शिकायत आती है। जब दुनिया के दुख देखोगे तो अपने छोटे लगेंगे। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारी है, सारा घर लुट रहा है, माँ हर वक्त हॉस्पिटल में रहती है, घर का खाना क्या होता है उसे पता ही नहीं। सहज अवस्था आत्म अनुभव की पहचान है। खुशी में उड़ेगा नहीं तो दुख में डाउन भी नहीं होगा। सहजता में सब हो जाता है। कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं। उसे बोलना नहीं पड़ता कि कुछ त्याग किया, कुछ ग्रहण किया। जब मैं कुछ हूँ ही नहीं तो कर्ता कौन बने? यदि तुम इस देह से मुक्त होना चाहते हो तो जीते जी देह को भगवान की अमानत समझो। भगवान जहाँ ले जाएं, जैसे चलाएं, जो बुलवाएं, जो करवाएं, हे प्रभु मैं तो तेरा इंस्ट्रूमेंट हूँ, यानी यंत्र मात्र हूँ। एक सच्ची घटना सुनिए। एक संत एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, मंदिरों के दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है,
मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू का प्रसाद बांट दूंगा, ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत जी को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रिज की धूल इनको कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रिज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रिज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया और बोला, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रिज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। घर से जब भी आप बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें। भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो आप, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। और अंत में हम गुरुवर से प्रार्थना करेंगे। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, सकल जहाँ हो सुखी।
प्रभु दया करो सकल जहां हो सुखी। सबके दुखों की तुम दवा, आंगन आंगन सुख बरीसा। सबके दुखों की तुम दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हरिओम।